2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों को अगर बात करें तो सभी पार्टी विपक्ष दलों ने बूथ स्तर पर अपना काम शुरू कर दिया है। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के हैं और सभी काफ़ी लंबे समय से जुड़े भी हैं इनसे। अब देखना ये होगा कि क्या इस चुनाव में कितना साथ इनको जनता का मिलता है और कितना नहीं, ये हम खुद इनसे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। मैम, आपका नाम और अच्छा, मैं पूर्व पार्षद बीना रावत हूँ। इस वक्त चुनाव को लेकर अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को आप सामने रखती है, कैसे देखती है उनको? देखिए, भाजपा जो है वो मजबूत पार्टी है और हम ये नहीं कहते कि उनसे लड़ना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। हम जीतेंगे। तैयारियों के लिए बात करें जैसे बीजेपी ने भी अपनी लगभग सभी तैयारियां कर चुके हैं पूरी। लगातार बीजेपी के में अभी भी ज्वाइनिंग के सिलसिले जारी हैं, बूथ स्तर पर उनका काम भी पूरा हो चुका है। उनका मानना है कि जनता उनके साथ है। हाँ, उनका मानना जनता उनके साथ है, लेकिन हम लोगों का मानना है कि जनता हमारे भी साथ है। वो सत्ता में है, इसलिए सामदंड विध सब कुछ कर रहे हैं। महिलाओं को हमेशा वो आगे रख देते हैं कि महिला सशक्तिकरण है, महिला की सुरक्षा को लेकर काम कर रहे हैं। एज अ महिला आप क्या देखती हैं, कितना काम हुआ है सरकार में भी? वो डरे हुए हैं। वो एक महिला की आड़ लेकर के अपनी जो है नाकामयाबी को छुपा रहे हैं। क्या पहले महिला सुरक्षित नहीं थी? उसके पहले सरकार नहीं आई। अब कहते हैं कि भाजपा लाओ देश बचाओ। इसके पहले क्या देश नहीं बचा था? महिलाएं सुरक्षित नहीं थी? वो क्या बात करते हैं? सिर्फ फेंकू बात करते हैं। बिल्कुल। भैया, अगर आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र जी, समाजवादी पार्टी का एक सबसे बड़ा जो इंडिया गठबंधन चल रहा था, तो क्या लगता है इंडिया गठबंधन को कितना फ़ायदा चुनाव में मिलेगा? विकास का फ़ायदा मिलेगा और भाजपा का नुकसान होगा केवल झूठ का। 10 साल से झूठ बोलते 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 पब्लिक समझ गई है। देखिए, सबसे पहले मैं युवा होने के नाते एक बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारे कॉलेज की जितनी भी एजुकेशन है, फीस है, वो शिक्षा को लेकर मतलब इतने ज़्यादा रेट बढ़ते जा रहे हैं कि लोगों को एडमिशन लेने में मुश्किल हो रही है। तो और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सरकारी रिजल्ट में जब मैं फॉर्म भरता हूँ तो उसमें क्या होता है कि मतलब पद आते हैं तो लिमिट में आते हैं और घूस इतनी चलती है कि लोग फॉर्म भर नहीं पाते हैं। अच्छा, सरकार रोजगार की बात कर रही है कि हमने लाखों लोगों युवाओं को रोजगार दिया है, कितनी सच्चाई है इसमें? मुझे तो नहीं लगता कि इन्होंने कोई रोज़गार दिया। जो 2 करोड़ की बात करते थे हर साल के लिए, तो उन्होंने तो एक भी रोज़गार के वादे पूरे नहीं किए। क्या लगता है आपको इस बार चुनाव में क्या कुछ रहेगा बीजेपी और सपा में? चुनाव तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बीजेपी का हर एक वादा झूठा साबित हो रहा है। और हमारे जो क्षेत्रीय सांसद हैं वो यहाँ एक लोकल अभियान चला रहे हैं, नशा उन्मूलन अभियान, जबकि उन्हीं के घर में नशे की बदौलत कितने हादसे हो चुके हैं। और ये जो सांसद होता है, ये देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य होता है, जहाँ पे नियम बनाए जाते हैं और नियम में बदलाव किया जाता है। अगर आप नशे को इतना ही विरोधी मानते हैं तो एक बार आवाज़ संसद में उठाइए और वहाँ इसकी नीति को लेके, इसकी नीयत को लेके कानून बनवाइए, तब हम जाने कि आप नशे के विरोधी हैं। अगर आप इसी तरह बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। एक किसानों को लेकर भी बीजेपी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हो रही है। अब उनको लगता है कि किसानों के लिए हमने बहुत से काम किए हैं और आगे भी कर रहे हैं और किसान उनके साथ हैं। किसानों को एमएसपी दे नहीं पाए हैं। वो 50 किलो की यूरिया को 45 किलो में कन्वर्ट कर दिया है। 50 किलो की डीएपी आती थी, वो 45 किलो में कन्वर्ट हो गई है। और लगातार फर्टिलाइज़र के रेट बढ़ते जा रहे हैं और जो एमएसपी है वो लगातार कम होती चली जा रही है। और साथ ही गन्ने का भुगतान उन्होंने किया नहीं है। इंडिया गठबंधन को अगर हम बात करें तो उसमें जयंत चौधरी जो है वो हट चुके हैं। अब बीजेपी के पहले सपा के गुण गा रहे थे, अखिलेश यादव के गुण गा रहे थे, भाई भाई बन रहे थे, अब वो भाजपा में चले गए हैं, अब वो मोदी जी की गुण गा रहे हैं। कैसे दिखती है इसको? चाहे जयंत जी की बात करिए, ओम प्रकाश जी की बात करिए, वो जन नेता नहीं है। वो अपने लिए जो भी करते हैं अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। वो समाज के नेता नहीं है, जैसा कि मेरा मानना है।
बिल्कुल, लेकिन इसमें सबसे बड़ा एक मुद्दा यहाँ पर आता है चुनाव को लेकर कि इस बात जो लोकसभा का चुनाव है इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो पूरा वर्चस्व निकालने की कोशिश कर रही है और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाई साहब, क्या लगता है आपको इस बार बीजेपी का जो वर्चस्व दिखा रही है मोदी सरकार, योगी सरकार और लगातार रैलियाँ कर रही हैं, कितना सफल साबित होगी इसकी? ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ झूठी अफवाहें हैं और इस बार आप देखिएगा आपके सामने प्रमाण साक्षात आ जाएगा कि साइकिल ही जीतेगी और जयंत चौधरी साहब विजय होंगे। युवाओं को लेकर अगर बात करें तो आपको क्या लगता है? युवाओं को सरकार लगातार ये भी कह रही है कि हमने नौकरियां बहुत सी दे दी है, कई युवाओं को बना दिया है, कैसे देखते हैं? ये जनता भी जान रही है और बीजेपी के लोग भी जान रहे हैं कि बेरोजगारी कितनी बढ़ी हुई है। इस बार जो है रोजगार पे ही चुनाव होगा और इसका जो है सबक अच्छा मिलेगा बीजेपी को, क्योंकि जितने भी युवा वर्ग हैं वो चाह रहे हैं ये सरकार जाए ताकि लोगों को नौकरियां मिल सके और जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनको जो है सही पावदान मिले सर। फिलहाल बीजेपी का जिस तरीके से बात चल रही है वर्चस्व को लेकर, वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो रही है और जनता भी कहीं ना कहीं बीजेपी को हटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन देखना ये होगा कि इस लोकसभा चुनाव के अंत में आखिर रिजल्ट क्या आता है और किसका झंडा लहराता है। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रवास साक्षी न्यूज, लखनऊ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।